नमस्कार दोस्तों, हम चाय या कॉफी है उसकी कड़वाहट दूर करते हैं चीनी की मदद से। यानी कि हम चाय और कॉफी को मीठा करने के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसकी पत्तियों में चीनी से भी ज्यादा मिठास होती है, और इस पौधे का नाम है स्टीविया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मीठी तुलसी कहते हैं। अगर आप किसान हैं तो आप स्टीविया की खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। स्टीविया के सूखे पत्ते अगर आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको 300 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो में मिलेंगे। अगर आप स्टीविया का पाउडर खरीदते हैं तो उसकी कीमत होती है 500 रुपए से लेकर 800 रुपए किलो तक। अगर आप स्टीविया का रस खरीदते हैं, यानी कि पत्तियों का जो मिठास वाला रस होता है वो खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत होती है 1 मिलीग्राम की कीमत 1 रुपए होती है। यानी कि 1 बूंद स्टीविया है, रस है उसका, वो 1 रुपए में आपको मिलेगा। लेकिन जो किसानों को भाव मिलता है स्टीविया के सूखे पत्तों का, वो होता है 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो। अगर आप खुद बाजार में इनको बेच सकते हैं तो आपको ज्यादा कमाई होगी। अगर आप किसी कंपनी को ये बेचते हैं तो आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो स्टीविया के पत्तों के भाव मिल जाएंगे। स्टीविया इतना महंगा क्यों है? इसका कारण ये है दोस्तों कि स्टीविया है उसको डायबिटीज के जो रोगी होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं वो शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपनी चाय, कॉफी या खाने में मिठास डालने के लिए स्टीविया की पत्तियों का जूस बनाते हैं, या उसका एक्सट्रैक्ट है वो यूज करते हैं, या फिर उसके पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीविया का इस्तेमाल डायबिटीज के जो रोगी है वो ज्यादा करते हैं। बड़े शहरों में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जिसमें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। उस खतरे को कम करने के लिए भी लोग चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं, और जो स्टीविया का मिठास वाला एलिमेंट है, यानी कि पत्ते हैं, पाउडर है, या उसका एक्सट्रैक्ट यानी कि रस है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए स्टीविया की जो बाजार में डिमांड बढ़ रही है, और भारत में 2022 में स्टीविया का जो मार्केट था वो था 1000 करोड़ रुपए। तो स्टीविया की मार्केट लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने स्टीविया की खेती करने वाले किसानों को 20% सब्सिडी देने का फैसला किया। यानी कि अगर आप स्टीविया की खेती करते हैं तो आपको पौधे लगाने पर और दूसरे खर्चे जो होंगे उस पर आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, स्टीविया की खेती है वो 2 तरीके से हो सकती है। इसका एक तरीका यह है कि आप पूरे यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट स्टीविया की खेती करें। अगर आपका मौसम, जलवायु उसको सूट करता है तो आप इसकी खेती जैसे गेहूं की करते हैं, सरसों की करते हैं, इसकी पूरी एक साथ खेती कर सकते हैं बड़े पैमाने पर साइंटिफिक तरीके से, और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप उस तरह से खेती नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी साइड इनकम के तौर पर खेती कर सकते हैं। ये साइड इनकम वाला जो मामला है वो ये है कि आप अपने खेत की मेड़ है उस पर स्टीविया के पौधे लगा सकते हैं और उसकी अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर आप बागवानी वाले किसान हैं, यानी कि आपके खेत में कोई बगीचा है, जैसे अमरूद का बगीचा है, आम का बगीचा है, अनार का बगीचा है, पपीते का बगीचा है, या किन्नू या संतरे का बगीचा, यानी कि किसी भी फल का बगीचा है, तो आप उस बगीचे के अंदर जो खाली जगह बचती है वहां पर स्टीविया को उगा सकते हैं। इससे आपको फायदा यह होगा कि आपको बगीचे से तो कमाई होगी ही होगी, आपको स्टीविया से अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा कमाई होगी, और आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टीविया की खेती कहाँ पर की जा सकती है, इसकी खेती आप कैसे कर सकते हैं, और उसको उगाने का तरीका क्या है, और आप जब स्टीविया की खेती करके उसको उगाएंगे तो आप बाजार में कैसे बेचेंगे। ये वो तमाम जानकारियां हैं आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल कोर्स है मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग का। उस कोर्स को आप देखकर पूरी डिटेल सीख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम जानेंगे स्टीविया की खेती आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल है वो आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन, और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सब्सक्राइब करना है। उसके बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि जो हमारे दूसरे किसान साथी हैं वो भी स्टीविया की खेती के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। स्टीविया की खेती पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ताइवान में होती है, कोरिया में होती है, जापान में होती है, अमेरिका में होती है, लेकिन अब भारत में भी स्टीविया की खेती शुरू हुई है। तो भारत की बात करते हैं तो भारत के बहुत सारे बड़े शहर हैं
उनके आसपास के किसान हैं वो स्टीविया की खेती कर रहे हैं। रायपुर में इसकी खेती होती है, बेंगलोर में इसकी खेती होती है, इंदौर और पुणे जैसे शहरों में स्टीविया की खेती होने लगी है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो राज्यों के किसान हैं वो भी अपने पैमाने पर, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर स्टीविया की खेती करते हैं। जयपुर में भी स्टीविया की खेती हो रही है। जयपुर राजस्थान का बहुत ही गर्म इलाका है, इसलिए वहां पर खेती होती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में स्टीविया की खेती आप कर सकते हैं। जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर आप इसकी खेती बगीचों में करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। दोस्तों, स्टीविया का जो पौधा है वो आम तौर पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, वहां पर बहुत ही अच्छे से पनपता है। यानी कि जहां पर गर्मी कम होती है वहां पर इसको आप खुले में उगा सकते हैं। यानी कि जहां पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है उन इलाकों में आप सीधे यानी कि खुले मैदान में, खुले खेत में आप स्टीविया की खेती कर सकते हैं और बड़े आराम से इसकी खेती हो जाएगी। जहां पर गर्मी ज्यादा होती है जैसे कि राजस्थान है, चाहे आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उन इलाकों में आप बगीचों के साथ इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि आम का बगीचा है, किन्नू का बगीचा है, संतरे का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, उनके साथ आप स्टीविया की खेती कर सकते हैं। या ऐसे मौसम में जब गर्मी कम होती है वहां पर आप स्टीविया उगा सकते हैं। स्टीविया की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी होती है, यानी कि सॉफ्ट जमीन है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत अच्छी होती है। और जो पानी जहां पर जमा ना हो, यानी कि जहां पर जल जमाव ना हो, जहां पर पानी भरे नहीं, उस इलाके में स्टीविया की खेती बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। और जमीन का पीएच लेवल है वो 6 से 8 के बीच हो तो स्टीविया का उत्पादन आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से ले सकते हैं। स्टीविया का पौधा है ये झाड़ी की तरह होता है, यानी कि झाड़ी की तरह इसका फैलाव होता है। इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है और इसकी हाइट है वो 2-2.25 फीट के लगभग होती है। तो ये घेरे वाला 2-2.25 फीट का छोटा यानी कि बहुत ही कम ऊंचाई वाला प्लांट होता है। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होता है और जब ये उगता है तो बहुत जबरदस्त इसका लुक आता है आपके खेत में। तो छोटा पौधा है लेकिन झाड़ी नुमा ये होता है। स्टीविया की खास बात यह है कि इसकी पत्तियों में मिठास होती है, इसलिए इसको बहुत ही खास माना जाता है। स्टीविया के जो पत्तियां हैं इनके अंदर स्टीवोसाइड होता है, स्टीवोबायोसाइड होता है और इसके अलावा रिबोडोसाइड्स होता है A, B, C, D and E। इसके अलावा ड्यूल्कोसाइड होता है A। ये वो तत्व हैं जो स्टीविया की पत्तियों को बहुत मीठा बनाते हैं और ये सुक्रोज से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो स्टीविया की जब आप खेती करने जाएंगे तो आपको कौन सी वैरायटी उगानी चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो स्टीविया की 3 वैरायटी है, उनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। अगर आप दक्षिण भारत के किसान हैं तो आपके लिए SRB 123 वैरायटी है, ये बहुत ही बेस्ट रहेगी और इसका जो मूल स्थान है ये पैराग्वे की वैरायटी है और ये दक्षिण भारत के पठारी इलाकों में उगाने के लिए बेस्ट है। और इस वैरायटी से आप एक साल में 5 उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि 5 बार इसकी पत्तियों की तोड़ाई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। और इसकी पत्तियों में 9% से लेकर 12% तक ग्लूकोसाइड की मात्रा होती है, यानी कि इसकी पत्तियों में मिठास अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और दूसरी वैरायटी है SRB 512। ये उत्तर भारत के राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जैसे कि राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है, इसके अलावा गुजरात के इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं, उत्तराखंड के इलाके हैं। तो तमाम जो उत्तर भारत के राज्य हैं उन इलाकों के लिए SRB 512 वैरायटी है वो बहुत ही उपयुक्त है। और ये वैरायटी भी आपको साल में 5 बार उत्पादन दे सकती है, 5 बार इसकी पत्तियों की तोड़ाई आप कर सकते हैं। और इसमें भी जो ग्लूकोसाइड की मात्रा होती है वो 9% से लेकर 12% तक होती है। और एक और वैरायटी है SRB 128। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों ही इलाकों में उगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इस वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। और इसमें भी ग्लूकोसाइड की मात्रा है वो लगभग 12% के आसपास होती है, तो इसमें भी मिठास अच्छी खासी है। तो तीनों में से कोई भी आप एक वैरायटी ले सकते हैं। अगर आप उत्तर भारत के किसान हैं तो आप SRB 512 या फिर SRB 128 में से कोई एक वैरायटी चूज कर सकते हैं। अगर आप दक्षिण भारत के किसान हैं तो SRB 123 या फिर SRB 128 में से कोई एक वैरायटी चूज कर सकते हैं। तो स्टीविया की खेती जब आप शुरू करेंगे तो अपनी जमीन को कैसे तैयार करना है ये भी जान लीजिए। स्टीविया है वो 5 साल की खेती, यानी कि इसको आप एक बार लगाएंगे तो ये आपको 4-5 साल तक उत्पादन देती रहेगी। बार बार आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो स्टीविया लगाने से पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने खेत की जुताई आप गहरे हल से कर लें, यानी कि प्लाऊ हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से अपनी जमीन को जुताई कर लें और उसके बाद उसको अच्छे से कल्टीवेट कर लें, दूसरे कल्टीवेटर से उसको जुताई कर लें और अच्छे से उसको प्लेन कर लें। और इसके बाद आप प्रति एकड़ 3 टन केचुआ खाद या 6 टन
आप कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गोबर की खाद है तो 10 टन आप गोबर की खाद 1 एकड़ में डालकर ज़मीन को कल्टीवेट कर लें, जुताई कर लें। इससे आपके खेत में जो कार्बनिक मैटर है, जो पदार्थ होता है, वो बढ़ जाएगा, तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। जो जैविक खाद आप अपने खेत में डालेंगे या गोबर की खाद डालेंगे, उसमें आप 120 किलो प्रोम मिला देंगे, तो उससे आपके खेत में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आप नीम की खली है उसको भी गोबर की खाद में मिला दीजिए या उसको खेत में छिड़क दीजिए, जिससे आपके खेत में कोई बीमारी है वो पौधों को नहीं लगेगी। 1 एकड़ में आप 150 से 200 ग्राम नीम की खली को पीसकर उसका पाउडर है वो अपने खेत में बिखेर सकते हैं। स्टीविया है, इसके पौधे लगाने का एक सीजन होता है, यानी कि स्टीविया जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब आपको नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब भी आपको स्टीविया का पौधा नहीं लगाना है। जब मौसम अनुकूल हो, यानी कि ऐसा मौसम हो जो जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो, जब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं हो, उस वक्त आप स्टीविया के पौधों को रोप सकते हैं। तो भारत की बात करें तो इसमें आप उत्तर भारत में आप दिसंबर जनवरी के महीनों को छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप फरवरी मार्च में आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद आप जुलाई से लेकर नवंबर तक आप स्टीविया के पौधों को रोप सकते हैं, और आप सर्दियों के बाद लगाना चाहते हैं तो आप फरवरी में आप स्टीविया के पौधे रोप सकते हैं। अगर सामान्य तौर पर देखें भारत के लिहाज से, तो आप सितंबर से लेकर नवंबर तक भारत में स्टीविया के पौधे लगाने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। इसके अलावा फरवरी से लेकर अप्रैल का पहला हफ्ता है, तब आप स्टीविया के पौधे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पनपेंगे। और 1 एकड़ में स्टीविया के पौधे हैं वो लगभग 12,000 से लेकर 15,000 तक आप लगा सकते हैं। जब स्टीविया के पौधे आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपको मेड़ बना लेना है, यानी कि बेड बना लेना है। अपने खेत में बेड बनाकर उस पर आप स्टीविया के पौधे रोपेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। आप 2 फीट चौड़ा है वो बेड बना सकते हैं, 3 फीट चौड़ा भी बेड बना सकते हैं। बेड से बेड के बीच की दूरी है वो आप 2 फीट रखिए। अगर आप 3 फीट का बेड बनाएंगे तो आपकी 2 लेन, जो 2 कतार है वो एक बेड पर आ जाएगी। अगर आप एक सिंगल बेड बनाते हैं, जैसे 2 फीट का बेड बनाते हैं, तो आप उसमें स्टीविया का पौधा लगा सकते हैं। और उसके बीच में जो आप 2 फीट का गैप रखेंगे, या आप 1 फीट चौड़ाई वाला बेड बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं, तो भी आप स्टीविया का पौधा लगा सकते हैं। और उसके बीच में जो कतार से कतार की दूरी है, मेड़ से मेड़ की दूरी है, वो आप 2 फीट रखिए। और पौधे से पौधे की दूरी है वो आपको 1 फीट रखनी है। इस तरह से अगर आप पौधे लगाएंगे तो आपके लगभग 15 हज़ार पौधे आपके खेत में 1 एकड़ में लग जाएंगे। अगर आप कतार से कतार की दूरी 2 फीट रखते हैं, अगर आप पौधे से पौधे की दूरी है वो 1.5 फीट रखते हैं, तो आपके खेत में लगभग 12,000 पौधे 1 एकड़ में आप लगा सकते हैं। जब आप स्टीविया के पौधे रोप देंगे तो उसके आप 90 से 100 दिन बाद पहली तुड़ाई कर सकते हैं, कि आपको पहला उत्पादन है स्टीविया के पत्तों का वो मिलेगा 90 से 100 दिन बाद। स्टीविया का पौधा है, इसके लिए सिंचाई कितनी चाहिए? सिंचाई इसको ज़्यादा चाहिए होगा। स्टीविया का पौधा है, ये पानी थोड़ा ज़्यादा मांगता है, इसको डिमांड पानी की ज़्यादा होती है। अगर आप इसको बरसात में लगाते हैं, जैसे कि आप सितंबर में, या इसको आप लगाते हैं अगस्त सितंबर में, तो थोड़ा बारिश से आपको कम पानी देना पड़ेगा। अगर आप बिना बारिश वाले मौसम में लगाते हैं तो आप इसको हर 10 दिन में पानी देंगे तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। और इसकी सिंचाई करने के लिए अगर आप ड्रिप इरिगेशन का तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका पानी है वो उसकी 60% तक बचत होगी ड्रिप इरिगेशन में। अगर आप ड्रिप इरिगेशन आपके पास नहीं है, आपके पास फव्वारा सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम से भी इसकी खेती में आप इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप फ्लड इरिगेशन से भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि जो मेड़ है उनके बीच में जो पानी के लिए जगह बचेगी उसमें आप पानी दे सकते हैं फ्लड इरिगेशन से, तो वैसे भी आपके पानी की थोड़ी बचत हो जाएगी। तो स्टीविया को आपको 1 साल में लगभग 7 से 8 बार पानी देना पड़ेगा। बारिश के मौसम में हो सकता है आपको पानी ना देना पड़े, लेकिन मोटे तौर पर इसको आपको 1 साल में 7 से 8 बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप फ्लड इरिगेशन से करते हैं, अगर आप ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो आपको 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पानी की व्यवस्था अगर आपके पास है तो आप स्टीविया की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और स्टीविया दोस्तों 5 साल की खेती है, यानी कि आप एक बार लगा लेंगे तो ये 4-5 साल आपके खेत में चलेगा। इसलिए इसमें आपको निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। आपको जो कतार के बीच में जगह बची है, पौधे से पौधे के बीच के कतार, उसमें जगह बचेगी, उसमें आपको जो खरपतवार है उसको हटाना पड़ेगा। वो आप हटा सकते हैं पावर वीडर की मदद से, आप चाहें तो लेबर की मदद से उसको हटा सकते हैं। और जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए आपको जो हर्बिसाइड आता है, जो खरपतवार नष्ट करने वाले पेस्टिसाइड आते हैं, आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे जो खरपतवार नाशी होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका जो स्टीविया है उसकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है, आपका पौधा नष्ट हो सकता है। तो स्टीविया का पौधा है, ये एक ऐसा झाड़ीनुमा पौधा है जिसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। इसको अगर आप
लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बीमारियों का इसमें खतरा नहीं होता है। तो स्टीविया में ज़्यादा से ज़्यादा पीले पत्ते हैं वो पीले पड़ने की इसमें शिकायत होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए आप बोरोन 6% है स्प्रे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन की 6% का जो मिश्रण है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं, पत्तियां पीली पड़ना बंद हो जाएगी। और अगर आपको कोई बीमारी दिखे, जैसे कोई रस चूसक कीट जैसे अगर आपको लगते हुए दिखे, तो आप नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उसको बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। आप बाजार से भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं, लेकिन आपको रासायनिक कीटनाशक इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसमें रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फसल है उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो रासायनिक जो कीटनाशक अगर आप उसमें छिड़केंगे तो आपकी जो फसल है उसका भाव आपको बहुत कम मिलेगा। इसको आपको पूरी तरह से ऑर्गेनिक उगाना है। जब आप इसको ऑर्गेनिक उगाएंगे तो आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी और बहुत आराम से ये बाजार में बिक जाएगी। और ऑर्गेनिक खेती अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक ऑर्गेनिक खेती का पूरा डिटेल कोर्स है, उसको देखकर आप ऑर्गेनिक खेती अपने घर बैठे सीख जाएंगे। और फ्रीडम ऐप पर ही मेडिसिनल प्लांट का कोर्स है, जो औषधीय पौधों की खेती कैसे कर सकते हैं उसको भी आप सीख सकते हैं। यानी कि फ्रीडम ऐप है वो आपको ऑर्गेनिक विधि से औषधीय पौधों की खेती करना सिखाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप घर बैठे नीम आधारित जो कीटनाशक है वो बना सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, उसकी मदद से आप घर पर नीम आधारित कीटनाशक बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों बात आती है कि स्टीविया की जब आप खेती शुरू करेंगे तो आपको कमाई कितनी होगी, आपका उत्पादन कितना होगा। तो स्टीविया के पौधे जब आप रोपेंगे तो पौधे खरीदेंगे कहाँ से? तो पौधे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बहुत सारी नर्सरीज हैं जो स्टीविया के पौधे उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा स्टीविया के जो कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जिनको आप बीज से भी उगा सकते हैं, खुद नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और स्टीविया के बीज भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हैं बड़े आराम से। आप चाहें तो अपनी लोकल मार्केट में जो खाद बीज की दुकान है वहाँ से भी आप स्टीविया के बीज खरीद सकते हैं, उनसे बात करके वो आपको मंगवा के दे सकते हैं। तो स्टीविया के पौधे जब आप अपने खेत में रोपेंगे तो आपको 90 से 100 दिन बाद उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी पहली जो कटाई है, पत्तों की पहली तुड़ाई है, वो आप 90 से 100 दिन में कर सकते हैं। और एक बार में स्टीविया के पौधे से आपको लगभग 1 एकड़ में 4 क्विंटल जो सूखे पत्तों का उत्पादन आपको मिलेगा। यानी कि हरे पत्ते आप तोड़ेंगे तो उनका जो वजन होगा वो लगभग 16 क्विंटल होगा, लेकिन जब आप उनको सुखाएंगे तो उसको 1/4 वजन इसका रह जाएगा। तो लगभग 4 क्विंटल, 3 से 4 क्विंटल आपको एक बार में इसका उत्पादन मिलेगा स्टीविया के पौधों से पत्ते तोड़ने पर। और जब पौधा बड़ा होता जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है, तो आप पूरे साल में लगभग 20 से लेकर 25 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं स्टीविया के पत्तों का, सूखे पत्तों का। यानी कि आपको 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल सूखे पत्तों का उत्पादन मिलेगा 3 से 4 बार तुड़ाई में। और जो भाव आपको बाजार में मिलेगा सूखे पत्तों का, वो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिल जाएगा। यानी कि प्रति क्विंटल आपका लगभग 10,000 रुपए से 15,000 रुपए स्टीविया के सूखे पत्तों का भाव मिलेगा। अगर आपके खेत में 20 क्विंटल उत्पादन होता है, आपको 15,000 का भाव मिलता है, तो आपकी कमाई है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास होगी। अगर आपका 25 क्विंटल उत्पादन होता है, आपका भाव है, अगर आपको 100 रुपये मिलता है तो आपकी 2.5 लाख रुपए की कमाई होगी। यानी कि 2.5 लाख रुपए से लेकर 3, सवा 3 लाख रुपए तक की कमाई आप 1 एकड़ में स्टीविया के पौधों से कर सकते हैं, अगर आप पत्ते किसी कंपनी या दूसरे खरीदार को बेचते हैं तब। अगर आप इसके पत्ते खुद बेचते हैं, खुद इसकी मार्केटिंग करते हैं, तो आप स्टीविया के पत्तों को 300 रुपये किलो तक बेच सकते हैं या 500 रुपये किलो तक भी बेच सकते हैं। अगर आप स्टीविया के पत्तों को पाउडर के रूप में बेचेंगे तो आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक प्रति किलो के भाव मिल सकते हैं। अगर आप इसका जूस यानी कि एक्सट्रैक्ट, रस निकाल कर बेचेंगे तो आपको 1 रुपया मिलीग्राम के हिसाब से भाव मिल सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बेचेंगे। अगर आप औषधीय पौधे उगाने के साथ साथ उनको बाजार में एक बिजनेसमैन की तरह बेचना सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर जो मेडिसिनल प्लांट की खेती का पूरा डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आप जो औषधीय पौधे हैं उनको उगाना तो सीखेंगे ही, उसको बाजार में महंगी कीमत पर बेचना भी सीखेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको आप देखिए अपने घर में, अपने फ़ोन पर, और अपने खेत में आप औषधीय पौधों की खेती की शुरुआत करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और इसका जो स्टीविया की खेती का फ़ायदा ये है कि आप इसको एक बार शुरू करेंगे तो आपको अगले 4 से 5 साल तक इससे कमाई मिलती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप इसे अपने दोस्तों, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी स्टीविया के बारे में जान पाएँ, उसकी खेती शुरू कर पाएँ। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।